सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 पे हैं, चैप्टर 2 के, जिसके अंदर हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अंदर अब तो मुझे लगता है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हमें किस तरीके से गैंट चार्ट का यूज़ करना होता है एंड हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इसके अंदर भी हम लोग सब कुछ निकालेंगे, लाइक टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे और उसके बाद हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। एंड इसके अंदर भी ये दोनों सेम रहेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने ये डिस्कस किया था कि ये कैसे सेम रहेंगे। ओके, सो इसी को यहीं पे रखते हैं एंड यहाँ पे हम सबसे पहले अपना गैंट चार्ट बनाते हैं। बड़ी बात याद रखना, जब भी आप अपने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ को आप नीचे लिखोगे एंड इसके अंदर यहाँ पे आप लिखोगे टी ए टी एंड उसके बाद यहीं पे लिखोगे रिस्पॉन्स टाइम और यहीं पे लिखोगे अपना वट से वेटिंग टाइम। मतलब पूरा का पूरा एक बड़ा टेबल बनेगा तुम्हारे आंसर के अंदर। ओके, एंड नीचे उसकी सारी एक्सप्लेनेशन रहेंगी। राइट, फेयर एनफ। सो अभी अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम एट जीरो पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई जीरो पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है, विच इज P4। ठीक है जी। अब हम लोग बर्स्ट टाइम कब देखेंगे? बर्स्ट टाइम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है ना, पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो ये P4 यहाँ पे आ गया। अब P4 कितनी देर चलेगा? 6 सेकंड तक। अरे भाई साहब, ये तो भाई सारे ही खा गया। ठीक है, 6 पे तो भाई सब आ गए। अब तो सब आ गए। अब अगर सभी आ गए बाकी सारे, तो बस अब बर्स्ट टाइम देखते रहो और अपना आंसर निकालते रहो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक का 2 है, एक का 4 है, एक का 1 है, एक का 3 है। तो कौन सा जाएगा? P1 जाएगा। P1 जाएगा कब तक? जाएगा 7 तक। उसके बाद ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 4 2 और 3 बचा, तो 2 आएगा, सो इट्स P3। दिस विल कम टिल 9 एंड उसके बाद 3 और 4 में P5 आएगा। P5 यहाँ पे आएगा, विच विल गो टू 12 एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा जी P2 एंड इट विल गोइंग टू बी एट 16। ठीक है ना, ये हो गया। अब फटाफट सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम यहाँ निकाल लेते हैं। कंप्लीशन टाइम कितना है जी? अपने P1 का बताओ जी। P1 का है 7। P2 का बताओ। P2 का है 16। P2 का 16 है। ओके, P3 का बताओ। P3 का है 9। P3 का 9 है। P4 का बताओ। P4 का है 6 बता दिया। ठीक है जी। और P4 का 6 है तो जी P5 का कितना है? P5 का रहेगा हमारा 12। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ये निकल गया। अब निकाल टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें क्या चीज़ करनी है कि भाई मैंने जहाँ से शुरुआत करी मेरे अंत तक मेरा पूरा का पूरा टर्न अराउंड टाइम बता दो। तो भाई आपने कंप्लीशन टाइम से जब आप अराइवल टाइम माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 7 - 3 विल बी 4, 16 - 1 विल बी इक्वल्स टू 15। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा टर्न अराउंड टाइम है इसका। कौन सा प्रोसेस है जी? P2 है भाई, P2। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपना P3 का रहता है 9 - 4 विच इज़ 5, 6 - 0 इज 0, और 6 - 0 इज 6। ठीक है जी। दिस टर्न अराउंड टाइम ऑफ कोर्स एंड 12 - 2 इज 10। ठीक है जी। अब देख लेते हैं भाई इसने वेटिंग कितनी की। वेटिंग कितनी की भाई? टर्न अराउंड टाइम से तुम सिंपली अपना बर्स्ट टाइम माइनस कर दो तो इट्स 3, 15 - 4 11, 5 - 2 इज 3, 6 - 6 इज 0। भाई देख लो, वेट करा था P4 ने? बिल्कुल वेट नहीं करा था, सीधा सीधा आया था। ठीक है जी। 10 - 3 इज 7। सो ये हो गया वेटिंग टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वेटिंग टाइम इन नॉन प्रिएम्प्टिव मेथड्स। ठीक है जी। बट फिर भी अगर आप लोगों को निकालना ही है तो भाई आप सबसे पहले ये चीज़ देख लो कि भाई वो कब अराइव हुआ था और उसको कब कंप्यूटर मिला। ठीक है जी। रिस्पॉन्स टाइम ऐसे ही कहेंगे कि आपको रिस्पॉन्स कब मिला। तो अराइव हुए थे P4 महाराज 0 पे और उन्हें कंप्यूटर मिल गया 0 पे। तो आंसर अपना P4 प्रोसेस का 0 ही रहेगा। ठीक है जी। रिस्पॉन्स टाइम दूसरा देख लेते हैं, किसी किसी का भी उठा लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ P2। सो P2 आए कब थे? P2 जी 11 पे आए थे और उनको पहली बार कब लैपटॉप मिला था? उनको पहली बार सीपीयू मिला था। सीपीयू मिला था जी हमें 12वें नंबर पे। तो 12 - 1 कर दो, 11 आ जाएगा। तो ये P2 11 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अपने आंसर्स जो है हमेशा सेम रहेंगे। तो मैं इसको सारा का सारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। ठीक है ना। अब आ जाते हैं फर्दर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इस तरीके से सेम ही क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका भी गेट चार्ट बना लेते हैं। तो गेट चार्ट इसका बनाएंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले 0 से 1 में तो भाई कोई आया ही नहीं, तो इसका मतलब सीपीयू रिमेन्स आइडल। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई कितनी देर तक सीपीयू आइडल रहा अपने पूरे प्रोसेस के अंदर। तो आप ढंग से इसको बता देना। आई होप नाउ इट्स क्लियर। P1 आएगा सबसे पहले, क्योंकि 1 पे कोई भी नहीं है तो P1 आएगा। तो 1 से लेके 8 तक, क्यों भाई 7 डिस्टेंस है ना, तो 8 पे खत्म होगा ना P1। बहुत बढ़िया।
P1 8 पे खत्म होगा। अब 8वें पॉइंट पे तुम्हारे पास ये तीनों आ जाते हैं, तो 8वें पॉइंट पे भाई सबसे छोटा है P3, तो P3 यहाँ ले आओ, P3 खत्म हो जाएगा 10 पे, फिर आ जाएगा P2 खत्म हो जाएगा 13 पे, ठीक है जी। P2 के बाद तुम्हारे पास अब यहाँ पे आई गेस मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी, गड़बड़ नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, मैंने एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा। देखो अभी मैंने जब 8 से 10 P3 बनाया, तो P3 के बाद अपने पास P2 भी था, P4 भी था और P5 भी आ गया था। अब P5 भी आ गया था, तो भाई P5 भी चेक करना था। कोइंसिडेंटली बच गए, वरना P5 कंसिडर नहीं किया था हम लोगों ने, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे P3 आ गया, P3 के बाद ये भी खत्म हो गया। अब 13वें नंबर पे P4 और P5 दोनों ही हमारे पास है, तो सबसे पहले P5 जाएगा विच विल गो टू 21, एंड उसके बाद P4 आएगा विच विल गो टू 31, ठीक है जी। इस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसका सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। तो P1 का कितना है, P1 का है 8 पे, अच्छा यहाँ पे दोनों लगा दिए, आई गेस P3 यहाँ पे P2 आएगा, ठीक है जी। P2 का है 13, P3 का है 10 और P4 का है 31, P5 का है 21, ठीक है जी। अब टैट निकाल लो, टैट निकालने के लिए कंप्लीशन मैंने बर्स्ट टाइम, सॉरी कंप्लीशन मैंने अराइवल टाइम, तो इट्स 7, 13 माइनस 3 10, 10 माइनस 6 it's 4, 31 minus 7, 31 minus 7 is 24, 21 minus 9 it's 12, ठीक है जी। टैट निकल गया। अब टैट के बाद निकालो इसका रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको और बाद में सेम हो जाएगा, ठीक है जी। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे भाई, टैट के अंदर से बर्स्ट टाइम माइनस कर दो भाई 0। भाई मुझे बताओ P1 को वेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो वेट क्यों करेगा, वेटिंग टाइम 0, बहुत बढ़िया। उसके बाद P2 10 माइनस 3, 7 सेकंड वेट किया P2 ने, देखो चेक करो P2 महाराज तो P2 महाराज 3 पे आ गए थे, P2 महाराज 3 पे आ गए थे, तो 10 सेकंड, तो ये इसका क्या हुआ रिस्पॉन्स टाइम, और नॉन प्रीएम्प्टिव है तो रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम, तो आंसर है 7, बहुत बढ़िया। सो टैट आ गया 4, मतलब टैट है यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 24 माइनस 10 इज 14 एंड 12 माइनस 8 इज 4, ठीक है जी। हमारा ये आंसर हो गया। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें एवरेज भी पूछी जा सकती है, एवरेज, ठीक है। तो अब एवरेज क्या रहेगी भाई, जो भी टैट निकला ना इन सबका, ये टैट निकला ना इन सबका, तो 4 15 19, 19 5 20, 19 5 कह रहा हूँ 24, 24 और 6 30 40, तो 40 बटे 5 इक्वल्स टू 8, सो 8 विल बी द एवरेज DAT ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। नहीं एवरेज निकालना तो बहुत ही आसान है, आई होप आप लोग निकाल लोगे। सो या दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तो भाई कमेंट सेक्शन तो खुले ही है ना। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।